पति पत्नी के बीच में पड़ते हुए खलल, मतलब चलते ही रहते हैं। ये कई लोग हैं यहाँ पे जो शादीशुदा नहीं है और बहुत मोहब्बत की बातें करते हैं। हम लोग क्योंकि दूसरे पाली में हैं, हम लोग शादी की बातें करेंगे। तो ये जो खलल होता है ना, ये रोजमर्रा की जिंदगी सुबह से शाम तक ऑन ही रहता है। ये फिनोमेना कभी खत्म नहीं होता, ये निरंतर बहने वाली सरिता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी खलल पड़ रहा है कभी नहीं पड़ रहा है। जैसे मोहब्बत के टाइम पे कैसा होता है ना, कोई टाइम बहुत गुलजार होता है, कोई टाइम बहुत बेकार होता है। शादी के बाद सारा टाइम लौकिक व्यवहार होता है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ बीइंग, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से खलल। तो कई बार यह सोचकर मैं उससे बात करना बंद कर देती हूँ। कई बार यह सोचकर मैं उससे बात करना बंद कर देती हूँ कि अगर वो और मैं दोनों लगातार बोलते रहे तो रिश्ते में खलल पड़ जाएगा। कई बार यह सोचकर मैं उससे बात करना बंद कर देती हूँ कि वो और मैं यदि लगातार बोलते रहे तो रिश्ते में खलल पड़ जाएगा। और फिर जब एक एक कर कई दिन गुजर जाते हैं, और फिर जब एक एक कर कई दिन गुजर जाते हैं और मैं फिर से बातचीत करना शुरू करना चाहती हूँ, फिर एक एक कर कई दिन गुजर जाते हैं और मैं फिर से बातचीत करना शुरू कर जाती हूँ, तो भी चुप ही रहती हूँ। तो भी चुप ही रहती हूँ कि वो जिसे मैं चाहती हूँ कि उसे खलल पड़े। तो भी चुप ही रहती हूँ कि वो चाहती हूँ जिसे मैं उसे कोई खलल पड़े। वो इतने सुकून में ये रहता है कि मैं ये भी नहीं चाहती कि उसके सुकून को थोड़ा भी खलल पड़े। वो इतने सुकून में दिखता है कि मैं ये नहीं चाहती कि उसके सुकून को थोड़ा भी खलल पड़े। इस बात से मुझे इतना खलल पड़ता है कि मेरे पास इस बात को समझने समझाने के लिए लफ्ज़ ही नहीं बचते। इस बात से मुझे इतना खलल पड़ता है कि इस बात को समझने समझाने के लिए मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं बचते। और वो मुझसे मेरा हाल पूछता है, और जब तक वो मुझसे मेरा हाल पूछता है, मेरे लिहाज से रिश्ते को इतना खलल पड़ चुका होता है, मेरे लिहाज से रिश्ते को इतना खलल पड़ चुका होता है कि अब बताने को मेरे पास कुछ लफ्ज़ ही नहीं बचते। बताने को मेरे पास कुछ लफ्ज़ ही नहीं बचते। क्या यह सब सिर्फ मेरे ही दिमाग का खलल है? क्या यह सब सिर्फ मेरे ही दिमाग का खलल है और वो हमेशा रहता बेखलल है? क्या ये सब सिर्फ मेरे ही दिमाग का खलल है और वो हमेशा रहता बेखलल है? क्योंकि इस सारे खलल और बेखलली के बाद हम कभी से अचानक ऐसे बात करना शुरू कर देते हैं जैसे आज तक कभी किसी को कोई खलल पड़ा ही ना हो। सो खलल से बेखलली तक और बेखलली से चलने वाले खलल तक, इस रिश्ते को कोई खलल ना पड़े। इसलिए जब जब मुझे खलल पड़ता है, मैं बेखलल होकर उस खलल के खत्म होने का इंतजार करती हूँ। Thank you so much. So the next one is